नमस्कार साथियों, आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 60 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को रीड करवाना चाहे या अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है। चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाथ की आभा कैसी है। अगर मैं हाथ की बात करूं तो आपका हाथ है गुलाबी रंग का, यानी पिंक पाम जो होती है बेसिकली वो अच्छी पाम मानी जाती है। पिंक मतलब समृद्धि, जैसे हम कह सकते हैं। पिंक पाम जो होती है सौभाग्य का प्रतीक होती है, समृद्धि का प्रतीक होती है। ऐसे लोग डेफिनेटली गरीब तो नहीं हो सकते। इसके बाद अगर हम बात करें, हाथ है मासल इनका। ये जो मासल हाथ होता है ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मांस, एक होता है हड्डी हड्डी वाला हाथ, एक होता है मासल पाम जो गद्देदार पाम जिससे होता है। ये पाम अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर हम पैसे के भाव से देखें तो ये पाम हमें एक समृद्ध व्यक्ति का, एक प्रॉस्परस व्यक्ति का पाम दिख रहा है। हमने इनकी कुंडली भी रीड की, जो हम कुंडली के साथ मिला मिला के अब इस पाम को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। चलिए प्रारंभ कर देते हैं इनके जीवन रेखा से। देखो, अगर आपकी जीवन रेखा की मैं बात करूं तो लाइफ लाइन तो देखो आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। लेकिन जो अभी आपका एज चल रहा है, अभी आप देखो 60 साल के हो। अब आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अभी क्या है, आपकी कुंडली की भी बात करूं और हाथ की भी, दोनों स्थितियों में बात करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप आ गए हो। इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे दीप जैसी आकृति बन रही है। उसके अलावा भी देखें तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरती हुई रेखाएं हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां ये तो बहुत मजबूत चल रही है और यहाँ आप देख सकते हो लाइट चल रही है। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं नीचे तो जाएगा, है ना। इसके लिए हमें अब क्या करना है, अपना स्पेशल ध्यान रखना है और सूर्य की पूजा जरूर करनी है। सूर्य की अभी दशा जब आएगी ना आपकी, तो भी वो थोड़ा सा, जब अंतर दशा आएगी तो भी वो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत दे सकती है। तो वहां आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पीछे, अगर हम पूरी थ्रू आउट लाइफ की बात करें तो थ्रू आउट लाइफ में चाइल्डहुड को छोड़कर, चाइल्डहुड के टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है स्वास्थ्य गड़बड़ाया हो, या यंग एज में, अर्ली यंग एज में। लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ जो इन बिटवीन दिख रही है वो जो है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अब अगर मैं लग्न की बात करूं, आपके कुंडली में जो लग्न होता है बेसिकली वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। अब वृश्चिक लग्न के, और ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत साहसी होते हैं, ऐसे लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। आपका तो मंगल भी सामने सप्तम भाव से आपकी लग्न को ही देख रहा है, यानी कि अपने ही घर को लग्न भी देख रहा है। सो डरते तो आप किसी से होगे नहीं। इच्छा शक्ति होगी बहुत मजबूत। मुसीबत से ऐसा आदमी घबराता नहीं, और अगर कोई भरोसा तोड़ दे तो वृश्चिक राशि, बिच्छू की राशि छोड़ेगा नहीं फिर उसको। ये समझ के रखिएगा कि अगर आपसे कोई गलत कुछ कर गया तो ऐसा नहीं कि आप उसको बड़े दिल करके ऐसे माफ कर दो कि जाने दो, नहीं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर चलता रहता है। ये कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत लग्न जिसे हम कह सकते हैं वाली कुंडली है। अब आपकी कुंडली में जाके नीच के चंद्रमा बैठे हैं लग्न के अंदर ही, नीच के चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन नीच भंग जिसे हम कहते हैं ना वो आपका हो गया है। बिकॉज मंगल जो है वो स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, शुक्र जो है वो सामने चंद्रमा को देख रहे हैं, और वहां पे सामने भी जो हम देख रहे हैं कि वृषभ राशि है। तो यहाँ पर स्थितियां ये बन रही हैं। नीच भंग राजयोग में क्या हो जाता है बेसिकली कि शुरुआत में आपको खूब सारी मेहनत और परेशानियां, ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं देखा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा खासा संघर्ष और उसके बाद अच्छी खासी सफलता, उस चीज का ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। देखो शुक्र जो है ना, वैसे तो देखो पैसे के लिए बहुत अच्छे, इस समय आपका कोई विदेश से संबंध भी बन सकता है। आप विदेश में हो या विदेश जा सकते हो, विदेश से आपका कोई व्यापार का संबंध आ जाए, इस तरीके का कोई संबंध आ जाए, आप जनसंपर्क के बीच में कहीं ना कहीं आपको फेम मिला, वो सब चीजें तो हो सकती हैं। ये बाकी अच्छी स्थितियों की भी बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है, क्योंकि शुक्र यहाँ आपकी कुंडली में सप्तमेश भी हैं, तो सप्तमेश जो होते हैं कहीं ना कहीं मारक भी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मरने का कोई हिसाब किताब बन रहा है, बट मैं ये कहूंगी कि हेल्थ को लेकर कुंडली भी यही कह रही है कि भाई सचेत रहिएगा, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, और हाथ भी यही कह रहा है। तो हेल्थ को यहाँ पर मुझे गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं हाथ की बात करूं तो अगर मैं भाग्य रेखा की बात कर रही हूँ तो देखो भाग्य रेखा है आपकी शुरुआती दौर में नीचे की गिरती हुई शाखाएं, ये देख रही हैं नीचे गिरती हुई शाखाएं। लेकिन उसके बाद जब आपने उठाई ये भाग्य रेखा, उसके बाद ये यहाँ तक पूरी, और फिर 50 के बाद पूरी। पैसे के मामले में बहुत मजबूत ये हाथ है, और ओल्ड एज में तो स्पेशली 50 के बाद की स्थिति जो है पैसे को बहुत मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। आपके हाथ में ना कुछ 27 नहीं 26 साल के आसपास से लेकर
और 30 साल तक का पीरियड जो है वो बहुत डाउन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है 25-26 से और 30 के बीच में आपकी जिंदगी में बड़ी उठापटक चली। वो किसी भी वजह से हो सकती है, आपके पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, ये मुझे बताइएगा आप। क्योंकि यहाँ पर ये रेखा ना एकदम से फेड हो गई। अब भाग्य रेखा एकदम से गायब हो जाती है ना कहीं भैया उस समय में माइनस तो दिया ही होता है। चलो आगे देखते हैं जरा यहाँ पर दूसरी तस्वीरों में भी इस चीज को देखो। हल्की तो हुई है भाग्य रेखा, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं हुई है। तो वहां पर आपने कुछ ना कुछ जो है डिफिकल्ट देखा, लेकिन 50 के बाद की स्थिति जो है वो पैसे को लेकर बड़ी समृद्धि वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है मुझे। आपके हाथ में एक बहुत ही बढ़िया मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। मनी मैनेजमेंट बेहतरीन होता है ऐसे लोगों का। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। पैसे को कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, और अच्छा खासा हिसाब किताब पैसे का यहाँ दिख रहा है। अगर मैं आपकी माइंड लाइन की बात कर रही हूँ, बुद्धि रेखा जिसे हम कह सकते हैं, तो एक ऐसी बुद्धि जो बहुत तेजी से चीजों को ग्रस्त कर सकती है। एक बहुत बढ़िया, अगर आप जॉब में हैं तो ये और भी अच्छा है, बिकॉज यहाँ आपने फिर ग्रोथ भी बहुत अच्छी ली होगी। बिकॉज जब मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी होती है कि अब आपका एज है इस वक्त 60 साल का, बहुत बहुत सारी लेडीज जो थी उस जमाने में नौकरियां नहीं करती थी, लेकिन अगर आप किसी जॉब में रहे हैं तो ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है। बिकॉज यहाँ आपने कोई हाई पोस्ट जरूर देखी होगी। ये स्थिति इस तरीके की बनी हुई है आपके हाथ में। और अदरवाइज भी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम जॉब को छोड़ भी दें, साइड भी कर दें, तो ओवरऑल आपका माइंड का पावर बहुत जबरदस्त है। किसी भी चीज को समझना, याद कर लेना, किसी भी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है आपकी इस तरीके से। अच्छा, कुंडली में आपके अष्टम भाव में जाके ना सूर्य बैठे हुए हैं और वहां गुरु भी बैठे हुए हैं। अब सूर्य क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखो ये हो सकता है, राइट, ससुराल में ईगो का इशू टकराया हो, ऐसा एक स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि ससुराल में कुछ ना कुछ आपस में संबंधों में कुछ ना कुछ जो है ईगो का प्रॉब्लम टकराया हो। हाँ, आपकी ससुराल ये हो सकती है कि बहुत उच्च की रही हो, मतलब कि जैसे कहते हैं ना रसूखदार लोग जो होते हैं, रईस लोग जो होते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से जो लोग हो सकते हैं, वो एक संभावना भी बनती है। अब गुरु जो देख रहे हैं वो आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। अब इसका क्या बनेगा, बेसिकली धन जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है ये चीज। तो धन को तो आपका हाथ भी अट्रैक्ट कर रहा है, धन को आपको कुंडली भी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, चेहरा आपका ऐसा हो सकता है बहुत आकर्षण चेहरे पर, और आंखें ऐसी हो सकती हैं तो बड़ी प्रभावशाली आंखें हो। एक तो वैसे ही वृश्चिक लगन के आप हैं, मोदी जी भी हमारे वृश्चिक लगन के, आंखों में देखिए कितनी गहराई है उनके, और चंद्रमा जाके बैठे हुए हैं सीधा सीधा लगन के अंदर। संभव है कि आपके चेहरे पर एक अच्छा खासा आकर्षण हो, आंखें बड़ी प्रभावशाली भी हो। अच्छा, नीच भंग हो जा रहा है चंद्रमा का, वैसे ही पैसे के लिए बहुत अच्छा हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए आगे। भाग्येश जो हैं आपके, यानी कि भाग्य के स्वामी जो हैं, वो जाके बैठ गए हैं आपके लग्न के अंदर। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि किसी भी चीज को आप बहुत गहराई से महसूस करते हो, और भाग्य स्वयं जाके लग्न में बैठ गया तो भाग्य तो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हृदय रेखा की बात करूं आपकी, मैं दोनों चीजें मिला रही हूँ, कुंडली भी और हाथ भी। और हृदय रेखा को देखूं, एक अच्छी खासी स्थिति, हृदय से संबंधित मुझे चीजें कुछ गड़बड़ाई हुई नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी खासी हृदय रेखा हमारे हाथ में, आपके हाथ में दो दो बिजनेस लाइन्स है। अपना काम करना चाहें तो बहुत अच्छी लाइन्स है, दो बिजनेस लाइन्स हैं, और पूरा बुध की माउंट की देखती हुई, बुध माउंट अपने आप में उठा हुआ, ये अपने आप में उठा हुआ बुध माउंट है, बिजनेस के लिए ये बड़ा अच्छा भाव है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपकी कुंडली में इस समय जो योग बना हुआ है वो बना हुआ है कि भाई शुक्र का जो है इस समय महादशा चल रही है। आपका 7th लॉर्ड, वो सॉरी 12th लॉर्ड भी जो है वो भी शुक्र है। तो या तो अस्पताल से कहीं कोई संबंध दिख रहा है। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, अस्पताल में या तो आपकी हेल्थ पे पैसा लगेगा, या अपनी वेल्थ में से कुछ हिस्सा अस्पताल में दीजिए। मतलब अस्पताल से कोई ना कोई संबंध बनाइए अपने पैसे का, समझ रहे हैं। जैसे होता है कई बार हम कुछ डोनेट कर देते हैं, कुछ कुछ ना कुछ जरूर संबंध आना चाहिए, नहीं तो आप प्यार से डोनेट नहीं करेंगे तो फिर अस्पताल वैसे ही आपसे पैसे निकाल लेगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे कई बार होता है कोई कोई चीज दान कर दी अस्पताल में, कुछ ना कुछ इस तरीके का आपको करना चाहिए। अब आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो है हमारा 8th हाउस में। अच्छा, यहाँ पर एक स्थिति ये भी बनेगी कि आपको ना अचानक धन लाभ होने की संभावना बहुत है। पैतृक संपत्ति से हो सकता है आपको फायदा हुआ हो, इंश्योरेंस से हुआ हो, किसी की वसीयत से हुआ हो, अचानक जैसे होता है ना अचानक छुपे हुए माध्यम से पैसा आ जाना, वो हिसाब किताब भी आपकी कुंडली में बनता हुआ दिख रहा है, वो भी हो सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप में काम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, विदेश से कोई संबंध आ रहा होगा आपके काम का तो भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। आप सूरज को जल जरूर चढ़ाया कीजिए, और एक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः।
अगर ना बोल पाए तो ओम सूर्याय नमः ही कर लीजिए। ये आपको जरूर करना है। गेहूं और उड़ का दान जरूर करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो वो थोड़ा ज्यादा हेल्थ को परेशान कर सकती है। 8th लॉर्ड आयु का भाव है, दिक्कत करे, इससे अच्छा है कि हम उपाय ही कर लें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शनि जो बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं आपके जाके संतान भाव में। ऐसा भी कुछ संभावना है कि संतान जो है वो लेट एज में हुई हो, या होने में कोई ऐसा देरी जिसे हम कहते हैं वो हुई हो, या हम कह सकते हैं शिक्षा जो है उसमें कोई ना कोई बाधा आई हो। दो तीन चीजें हम एक ही भाव से देख लेते हैं बेसिकली, तो उसमें कोई ना कोई प्रभाव आप पर जा सकता है। शादी में डिले हुआ हो, बिकॉज शनि यहाँ बैठ के जो देख रहे हैं वो शादी के भाव को देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है शादी जो होती है उसमें जरा ज्यादा टाइम लग जाता है। शादी की बात आई तो थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। आपका शुक्र माउंट मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। देखो, पैसे को लेकर स्थितियां अच्छी है, शुक्र दो ही चीजों को दिखाता है, तो मैरिज को दिखाता है, तो हमारे लग्जरी को दिखाता है। अब इन दोनों में से मुझे मैरिज में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है कहा सुनी ये वाली स्थितियां। एक तो ससुराल पक्ष में जाके सूर्य बैठ गए, ठीक है, ऊपर से सप्तम भाव में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो वो थोड़े आक्रामक हैं, क्रोधी हैं, इस तरह के ग्रह हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थितियां जो इस तरह की हैं वो खटर पटर वाली भी ज्यादा हो सकती है ना। मंगल आपका भी उठा हुआ है, तो दबते तो आप भी नहीं होगे किसी से, ऐसा व्यक्ति दबता तो नहीं है। ऊपर से जो 6th हाउस है उसके अंदर मंगल की राशि, उसमें राहु भी बैठे हुए हैं और आक्रामक बना देते हैं। आपके सामने आपका दुश्मन टिक नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी भी हो गया ना किसी भी चीज को लेकर, तो भी आप ही जीतोगे। ग्रह इतना मजबूत हो जाता है यहाँ पर 6 में जाके, ठीक है। तो ये चीज तो काफी ज्यादा मतलब इस तरीके की हमारी हो जाती है। आप ना थोड़ा सा विष्णु भगवान की भी पूजा किया करो, आपके लिए अच्छा है। और बच्चों को ना किताबें बांटो, शिक्षा की कोई सामग्री, लाइक पेंसिल बांट दी, रबड़ बांट दी, शिक्षा से संबंधित चीजें बांटी वहां पर, क्योंकि शनि बैठा हुआ है। और शनि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह में बैठा है तो वहीं ध्यान देगा, वो जहां जहां देखेगा वहां पर भी ध्यान देगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6th हाउस में राहु की बात हमने कर ली। विपरीत परिस्थितियों में भी आप हार नहीं मानने वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी हो जाते हैं ऐसे लोग। और धन के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है, और ये रणभूमि योग के नाम से जाना जाता है। 6th हाउस में जाके राहु बैठ जाए मंगल के साथ तो रणभूमि योग एक बन जाता है। कोर्ट कचहरी, कानूनी विवाद, प्रतिस्पर्धा, यानी कोई भी कंपटीशन हो, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर आप लीडर हैं, राजनीति में हैं, इस तरह के लोग हैं तो बहुत बढ़िया योग बनेगा फिर उसके लिए। मतलब अगर कोई होता है और उसके पास ये वाले ग्रह होते हैं, बेसिकली ये मतलब इसका, तो वो उसको बहुत ज्यादा उठा देता है। अच्छा, लीडर की तरह सोचते हैं, डरते हैं नहीं आप किसी से। ध्यान रखिएगा, ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। स्ट्रेस ध्यान रखना है, हमें नहीं लेना है। चोट चपेट का थोड़ा डर रहता है, इस तरह के ग्रह होते हैं। और पैसा किसी को उधार नहीं देना, पैसा मत दीजिएगा। आपकी कुंडली कुछ इस तरीके की भी है कि ऐसा लग रहा है जैसे माता से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे, माता के फीचर्स हो सकते हैं आपके चेहरे के मिलते हुए हों, माता से स्पेशल लगाव रहा हो, माता से बहुत प्यार वाली स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए जरा उल्टे हाथ में भी देखते हैं हमारी क्या स्थितियां हैं। देखिए, उल्टे हाथ में भी देखें तो वही सेम स्थितियां लगभग, सुनते तो नहीं होंगे आप भी बहुत, जिसे कहते हैं ना अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो वाला स्थिति है। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग हो तो व्यक्ति दब के नहीं रहता किसी से, फिर वो अपने हिसाब से चलता है। मंगल यहाँ भी उठे हुए हैं तो क्रोध दिलाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए अच्छी हिसाब किताब बन जाते हैं। माइंड लाइन को यहाँ भी देखें तो माइंड लाइन बहुत अच्छी, नीचे से फोर्क बनता हुआ, कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थितियां। उल्टे हाथ की भाग्य रेखा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो, अब अगर आप वर्किंग हो तो आपके लिए प्लस में स्थितियां जा रही हैं, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो हमारे मार्क्स थोड़े माइनस की तरफ चले गए। जो स्थितियां सीधे हाथ में बहुत बढ़िया हमें नजर आ रही हैं वो हमें उल्टे हाथ में नहीं नजर आ रही हैं। हाँ, आपके ग्रह बहुत अच्छे उठे हैं, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। अभी आपका इस समय भी विदेश जाने का हिसाब किताब मुझे कुछ दिख रहा है, हो सकता है अगर कोई संबंध विदेश से है और आप जाएं। बल्कि कुछ ग्रह तो आपके ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोग विदेश में ही अपना अंतिम समय जो है, अपना अंतिम एज, बुढ़ापे की एज, वो वहां निकालते हैं। कुछ इस तरीके की स्थितियां भी आपके हाथ में बनी हुई हैं। शुक्र के लिए व्हाइट चीजों का दान कीजिए। मिश्री आप मंदिर में देकर आइए, मिश्री बहुत अच्छी रहेगी। अब मिश्री का ना बराबर दान कीजिए, छोटा छोटा मिश्री के पैकेट ले लीजिए और हर फ्राइडे और हो सके तो हर रोज एक छोटा सा मिश्री का पैकेट या फिर थोड़ी थोड़ी मिश्री जो है भगवान के आगे चढ़ाइए, शिव जी पर स्पेशली, ठीक है। तो ओवरऑल यही था आपका हाथ का हिसाब किताब। आप मुझे बताइएगा, अगर आपके जो भी प्रश्न हो मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का सभी का जवाब देने का। मैसेज कीजिएगा।
दैट्स ऑल। थैंक यू।